नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हम रोज अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। कौन कौन से जो है उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा होती है और किस तरीके से आगे इन फ्यूचर में जो है उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में जो है वो डिस्कशन होता है। कौन सी चीज़ जो है वो हमारे पास में इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भी जो है बताया जाता है और साथ के साथ उनको किस तरीके से हम जो है वो डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में रख सकें या हम कहें कि हार्ड टॉपिक को किस तरीके से जो हम ईजी कर सकें। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में रहेगा दोस्तों रेनल स्टोन। तो हर एक दिन जो है वो हमारे पास में एक नई क्लास आती है और आज जो है वो हमारे पास में टोटल जो है वो 124 नंबर की जो है वो क्लासेज हो चुकी है और इस तरीके से हर एक दिन जो है वो नया टॉपिक लेके आते हैं। पूरे 365 टॉपिक जो है हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं कि इस टॉपिक से जो है वो कौन कौन सी क्वेश्चन आंसर बनते हैं या एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, रेनल स्टोन से रिगार्डिंग जो है वो इसके टाइप और मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट चाहे मेडिकल मैनेजमेंट हो, चाहे हमारे पास में सर्जिकल मैनेजमेंट हो या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट हो, कोई सा भी मैनेजमेंट हो, इसमें मैनेजमेंट से जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं और साथ के साथ जो है वो इसमें टाइप में क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से टाइप के जो है वो स्टोन प्रेजेंट होते हैं, कितने परसेंट में आते हैं, कौन सा टाइप का स्टोन कब जो है वो प्रेजेंट होता है, किसमें जो है वो क्या चीज देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें जो है वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत कर लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। बहुत इजी तरीके से और बहुत शॉर्ट तरीके से जो है हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे इसमें इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन इसका बहुत इजी है दोस्तों। रेनल स्टोन, इसको रेनल कैलकुलाई के नाम से भी जानते हैं या इसको जो है वो नेफ्रोलिथाइसिस के नाम से भी जानते हैं। नाम कुछ भी हो, ठीक है ना, हमारे पास में जो है वो डिजीज सेम रहेगी, चाहे रेनल स्टोन बोल दो या रेनल कैलकुलाई बोल दो या फिर नेफ्रोलिथाइसिस बोल दो, सारी चीजें जो है वो एक ही है, उसको हम कहेंगे रेनल स्टोन। और भगवान ने चाहे किसी को रेनल स्टोन का पेन हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आज की जनरेशन है ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट को जो है वो रेनल स्टोन का पेन कभी ना कभी तो जो है वो हुआ होगा। इतने सौभाग्यशाली तो आप होंगे कि एक बार तो कभी ना कभी जो है वो रेनल स्टोन का पेन हुआ होगा, ठीक है। बहुत ही जो है वो बहुत सीवियर पेन होता है, सफर किया होगा आपने, जिसके पेन हुआ है। जिसके नहीं सफर किया, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि चलो ठीक है, नहीं हुआ और आगे हो भी ना, ठीक है। तो यही सारी चीजों को लेंगे, देन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में लेते हैं रेनल स्टोन। तो रेनल स्टोन इज आल्सो कॉल्ड एज किडनी स्टोन या फिर रेनल स्टोन या फिर हम कहें रेनल कैलकुलाई या फिर नेफ्रोलिथाइसिस, ये सारी चीजें जो है वो एक ही है। रेनल स्टोन इज आल्सो कॉल्ड एज किडनी स्टोन, क्योंकि रेनल को जो है वो किडनी के नाम से भी जानते हैं। तो रेनल स्टोन को जो है वो किडनी स्टोन के नाम से जानते हैं। और नेफ्रोलिथाइसिस, देखो ये नेफ्रोलिथाइसिस कैसे, नेफ्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू किडनी। नेफ्रो की अगर हम बात करें तो नेफ्रो हमारे पास में आ गया दोस्तों रिलेटेड टू किडनी, सीधा और सिंपल मीनिंग है रिलेटेड टू किडनी। तो किडनी हो गया और देन उसके बाद जो आता है हमारे पास में लिथाइसिस। लिथाइसिस का मतलब होता है दोस्तों स्टोन फॉर्मेशन। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो लिथाइसिस का मतलब होता है स्टोन फॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा गोल ब्लेडर में अगर स्टोन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोली लिथाइसिस। कोली वहां पे जो है वो हमारे पास में उसका मीनिंग है, कोली मतलब होता है गोल ब्लेडर, लिथाइसिस मतलब स्टोन फॉर्मेशन। अगर गोल ब्लेडर में इन्फ्लामेशन हो जाए तो हम उसको कहेंगे कोलिसिस्टाइटिस, राइट। तो लिथाइसिस का मतलब होता है हमारे पास में स्टोन फॉर्मेशन और नेफ्रो आ गया मतलब रिलेटेड टू किडनी। तो किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो गया, उसको हम कहेंगे रेनल स्टोन या रेनल कैलकुलाई के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो रेनल स्टोन इज आल्सो नोन एज किडनी स्टोन और नेफ्रोलिथाइसिस आर हार्ड, ठीक है, हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन मिनरल डिपॉजिट होता है दैट फ्रॉम इन द किडनी, यानी कि हार्ड होता है जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल मिनरल्स जो है वो आपस में आके जो है वो जुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और वो किडनी में जो है वो फॉर्म हो जाता है, किडनी के अंदर जो है बनता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेनल स्टोन। सिंपल डेफिनेशन है, रेनल स्टोन क्या होता है कि बहुत सारे मिनरल्स क्रिस्टलाइन जो है वो फॉर्म में आके आपस में जुड़ जाते हैं और एक हार्ड चीज बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, किडनी स्टोन या फिर रेनल स्टोन या फिर हम नेफ्रोलिथाइसिस या फिर रेनल कैलकुलाई जो है वो कहा जाता है।
दे अकर व्हेन यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड। देखो मेन रीजन हो गया हमारे पास में कि ये जो हमारे पास में रीनल स्टोन है वो कब बनता है, जब यूरिन जो है वो हमारे पास में कंसंट्रेटेड होता है। यानी कि अगर आप लिक्विड ज्यादा से ज्यादा नहीं लोगे या फिर जो है वो यूरिन को एक जगह जो है वो स्टोर करके रखोगे, यूरिन जो है वो फिर एक जगह स्टोर होता है तो कंसंट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, तो यूरिन अगर कंसंट्रेटेड है तो वो जितने भी हमारे पास में जो सब्सटेंसेस थे, ठीक है ना, वो आपस में आके जो है वो जुड़ जाते हैं। सब्सटेंसेस दैट आर क्रिस्टलाइज एंड स्टिक टुगेदर, छोटे छोटे जो क्रिस्टल है वो सारे के सारे जो है वो जुड़ जाते हैं। तो रेनल स्टोन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो पानी पीजिए, और जैसे आपको जो है वो यूरिन पास आउट करना हो या ज्यादा देर यूरिन को जो है वो रोक के मत रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यूरिन को ज्यादा देर रोक के रखोगे देन यूरिन बिकम जो है वो हमारे पास में जो है वो यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा। यूरिन कंसंट्रेटेड होगा तो जितने भी हमारे पास में क्रिस्टलाइन या जो है वो आपस में जो है वो जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद में जो है वो हमारे पास में स्टोन का जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास में स्टोन फॉर्मेशन। ये कुछ स्टोन फॉर्मेशन के टाइप हम आगे पढ़ेंगे, वन बाय वन करके आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम स्टोन है, मोस्ट ऑफ द स्टोन यही होता है, 80% स्टोन जो है वो यही होता है। सेकंड आ गया हमारे पास में स्टोरेट स्टोन, ये जो हो बेसिकली जो हो मैग्नीशियम, अमोनियम एंड फॉस्फेट से बनता है। कैल्शियम स्टोन के बाद जो है वो यही स्टोन सबसे ज्यादा जो है बनने वाली चीज है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस स्टोन के नाम से भी जो हो जानते हैं। नेक्स्ट आ गया यूरिक एसिड स्टोन, जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है या गाउट के टाइम पे इन सब चीजों में होता है तो यूरिक स्टोन बनता है। सबसे कम प्रेजेंट होने वाला होता है हमारे पास में सिस्टाइन स्टेज, ठीक है, बहुत कम प्रेजेंट जो हो होता है। वन बाय वन करके सबको इसको लेंगे एंड देन आगे जो है वो बढ़ेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं टाइप ऑफ रेनल स्टोन। बहुत बार एग्जाम में जो है वो इसके टाइप से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन से टाइप का जो है वो कौन सा स्टोन होता है, किस तरीके से जो है वो कितना परसेंट होता है, इन सब चीजों के बारे में जो हो हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में दोस्तों कैल्शियम स्टोन। ठीक है, तो कैल्शियम स्टोन जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला स्टोन है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% जो है वो हमारे पास में जितने भी स्टोन है, मान लीजिए 100 लोगों के स्टोन की हमने हिस्ट्री कलेक्ट की है तो उसमें हमारे पास में 70 to 80% के अंदर जो है वो कौन सा निकलेगा दोस्तों, कैल्शियम स्टोन निकलेगा। सब टाइप की बात करें यानी कि कैल्शियम स्टोन को जो है वो फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है कैल्शियम ऑक्जिलेट और सेकंड आता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, उसमें भी अगर हम बात करें तो कैल्शियम ऑक्जिलेट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यानी कि कैल्शियम स्टोन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला है। कैल्शियम स्टोन को जो है वो दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारे पास में कैल्शियम ऑक्जिलेट और एक होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला है, मोस्ट कॉमन स्टोन जो है वो यही होता है। सेकंड आ गया कैल्शियम फॉस्फेट, ये जो है बेसिकली मेटाबॉलिक कंडीशन होती है, जैसे कि रीनल ट्यूबर एसिडोसिस की कंडीशन होगी तो उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। टाइप में हमने सबसे पहला नंबर 1 टाइप लिया है, वो लिया है कैल्शियम स्टोन, जो कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला है। इसके दो टाइप हैं, ए हो गया हमारे पास में कैल्शियम ऑक्जिलेट और बी हो गया हमारे पास में दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम स्टोन में कैल्शियम ऑक्जिलेट सबसे ज्यादा जो है वो प्रेजेंट होने वाला है। किस कारण प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो ये हमेशा जो है वो कोजेज की अगर हम बात करें तो हाई ऑक्जिलेट इंटेक, ठीक है, यानी कि जैसे नट्स, स्पिनच, ये सब चीजें खाते हैं जिसमें हमारे पास में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, उनमें अगर ज्यादा इंटेक करते हैं तो उसमें हमारे पास में जो है वो चांसेस होते हैं इसके सबसे ज्यादा होने के। दूसरी मेन चीज डिहाइड्रेशन, जो कि मेन इटियोलॉजी आती है हमारे पास में रीनल स्टोन की। तो डिहाइड्रेशन होगा या हाइपर कैल्शियूरिया होगा या लो साइट्रेट होगा, इन सब कंडीशन में जो है वो हमारे पास में कैल्शियम स्टोन जो है वो बन जाएगा। देखो डिहाइड्रेशन में होगा तो जो फ्री कैल्शियम है वो आपस में आके जो है वो जुड़ जाएगा। दूसरी चीज आती है हाइपर कैल्शियूरिया, यानी कि इंक्रीज कैल्शियम। ठीक है, यूरिन के अंदर इंक्रीज कैल्शियम होता है तो भी मोर चांसेस होते हैं कैल्शियम स्टोन होने की। देन उसके बाद अगर हम यूरिन पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच में हमने थोड़ी देर पहले ही जो है वो यहाँ पे डिस्कशन किया था कि अगर हमारे पास में यूरिन का पीएच जो है वो अगर एसिडिक रहेगा तो कैल्शियम ऑक्जिलेट होने की संभावना सबसे ज्यादा है, और अगर एल्केलाइन होगा तो फिर हमारे पास में जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होने की संभावना सबसे ज्यादा है। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर एसिडिक है तो कौन सा स्टोन होता है और एल्कलाइन है तो कौन सा होता है। तो अगर एसिडिक नेचर है, यूरिन जो है वो एसिडिक है तो कैल्शियम ऑक्जिलेट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और अगर हमारे पास में कैल्शियम जो है वो कैल्शियम एल्कलाइन है, ये यूरिन की पीएच जो है वो एल्कलाइन है, तो फिर फॉस्फेट स्टोन होने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है।
क्लियर। कैल्शियम स्टोन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से जो है वो कैल्शियम स्टोन जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यूरिक एसिड स्टोन। नाम से पता चला यूरिक एसिड स्टोन। जब हमारे ब्लड के अंदर, या हम कहें कि जब यूरिन की मात्रा यूरिक एसिड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, गाउट वाले डिजीज में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, या कोई भी जो है वो नॉनवेज सब्सटेंसेस अगर हम खाते हैं तो उसमें हमारे पास में यूरिक एसिड की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, तो फिर यूरिक एसिड स्टोन जो है वो देखने को मिलेगा। ये जो है बेसिकली 5 to 10% जो है वो देखने को मिलेगा। कोजेज की अगर हम बात करें तो हाई प्यूरिन इंटेक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंक्रीज प्यूरिन इंटेक से जो है वो कौन सा स्टोन होता है। तो हाई प्यूरिन इंटेक की वजह से जो है वो हमारे पास में कौन सा होता है, यूरिक एसिड स्टोन होता है। जैसे कि फिश वगैरह का ज्यादा इंटेक करोगे, मीट का ज्यादा इंटेक करोगे, या गाउट डिजीज। गाउट डिजीज में आपको पता है कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड की मात्रा अगर हमारे पास में बढ़ जाती है तो वो कौन सी डिजीज कहलाती है दोस्तों, गाउट डिजीज कहलाती है। और उसमें हमारे पास में ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एल्प्यूरिनोल आती है। ये भी काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और जो क्लाइंट कीमोथेरेपी ड्रग्स ले रहा है उसमें ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। सेकंड हमारे पास में यूरिन पीएच। यूरिन का पीएच जो है वो कैसे रहेगा दोस्तों, एसिडिक रहेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि यूरिक एसिड है। अब यूरिक एसिड है तो वहां पे यूरिन एल्कलाइन होने की कोई संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे यूरिक एसिड की जो है वो क्वांटिटी या यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। इसकी सबसे खास बात होती है दोस्तों कि जैसे हम देखते हैं कि कोई भी स्टोन होता है तो वो एक्सरे में दिख जाता है, लेकिन ये जो है वो हमारे पास में यूरिक एसिड स्टोन जो है वो एक्सरे में नहीं दिखता। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हर एक लाइन से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने छांट के सारी लाइनें जो है वो यहाँ पे रखी है। तो ये जो है वो रेडियोल्यूसेंट होता है। रेडियोल्यूसेंट इन द सेंस कि एक्सरे में जो है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर आप अल्ट्रासाउंडोग्राफी, यूएसजी या सीटी स्कैन कराओगे तो उसमें दिखाई देगा। तो अगर किसी क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में स्टोन है और खास तौर से यूरिक एसिड स्टोन है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, वो हमें एक्सरे में जो है वो दिखाई नहीं देगा। उसके लिए हमें सीटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड करवाने की जो है वो जरूरत होती है, ठीक है। एंड किसमें सबसे ज्यादा जो है वो दिखाई देता है, पीपुल विथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज एंड गाउट, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। यहां पे गाउट का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तो जो पर्सन मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन द सेंस कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन में रहते हैं, या उनको डायबिटीज होती है या गाउट डिजीज से सफर कर रहे हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्टुरेट स्टोन, ठीक है। स्टुरेट स्टोन वो भी हमारे पास में 10 to 15% जो है वो होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, अलग। जैसे आप कहोगे कि सर शुरू में जो है वो आपने 10 से 15 उसमें बताया था स्लाइड में दिखा के, तो दोस्तों एग्जैक्ट कोई आपसे पूछा नहीं जाएगा। हाँ, आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा स्टोन जो है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास में कैल्शियम स्टोन, ठीक है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको जो है वो इन्फेक्शियस स्टोन के नाम से भी जो है जानते हैं, या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस स्टोन या इन्फेक्शन स्टोन के नाम से भी जानते हैं, या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। हर लाइन को मैं इंपॉर्टेंट अब नहीं लिखूंगा, मैंने शुरू में बता दिया था कि जो हमारे पास में रीनल स्टोन है उसमें से हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और हर एक लाइन से जो है वो हमारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। वैसे मैंने बहुत कम लाइनें जो है वो यहाँ पे सेलेक्टेड करके आपके पास में लेके आया हूं। तो स्टुरेट स्टोन का ध्यान रखना दोस्तों, इसको इन्फेक्शियस स्टोन के नाम से भी जानते हैं, या इसको ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। कंपोजिशन की बात करें कि ये किसका बना होता है, जैसे हमने पहले कैल्शियम स्टोन की बात करें तो कैल्शियम स्टोन कैल्शियम ऑक्जिलेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। सेकंड हमने बात की है दोस्तों, दैट इज का यूरिक एसिड स्टोन, जो कि यूरिक एसिड से बनता है, या हम कहे प्यूरिन से जो है मिलकर बना हुआ होता है। देन थर्ड वन हो गया हमारे पास में स्टुरेट स्टोन। ये जो है वो किससे बना होता है दोस्तों, ये मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट से मिलकर जो है वो बना होता है। इसके अंदर जो है वो मैग्नीशियम अमोनियम सल्फेट जो है वो प्रेजेंट होता है। कोज की बात करें किसकी वजह से होता है, तो ये यूरेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, यूरेज जो है वो हमारे पास में एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया यूरेज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्रोटीज है, क्लेबेसिया है, या सूडोमोनास है। ये बैक्टीरिया ऐसे है जो यूरेज जो है वो प्रोडक्शन करते हैं, और जो यूरेज प्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया, वो हमारे पास में इस यूरिक एसिड, इस स्टोन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पीएच की अगर हम बात करें तो यूरिन की जो पीएच है वो एल्कलाइन होती है, ठीक है।
पीएच जो है वो इसके अंदर एल्कलाइन होगी। और ये बेसिकली जो है वो किसमें देखने को मिलता है दोस्तों, ये ही एक ऐसा स्टोन है जो कि वुमन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू मैन। एंड जो पर्सन या जो क्लाइंट सबसे ज्यादा यूटीआई से सफर कर रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से सफर कर रहा है, उनमें ये जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड कैन फॉर्म सेंग्रोम कैलकुलाई, यानी कि जो उबड़ खाबड़ कैलकुलाई इस तरीके से आपको जो है वो दिखाई देगा। तो क्लियर है, ध्यान रखना। इसको इन्फेक्शियस स्टोन या ट्रिपल फोस्फेट स्टोन के नाम से भी जानते हैं। ये मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट का जो बना होता है, और जो बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास में, अब इन्फेक्शियस स्टोन है मतलब कहीं ना कहीं बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो जो बैक्टीरिया यूरेज जो है वो प्रोडक्शन करता है जैसे सूडोमोनास वगैरह, तो ये बैक्टीरिया का जो है वो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट रहेगा। पीएच की बात करें तो यूरिन पीएच जो है वो यहाँ पे एल्कलाइन होगा, और मोर जो है वो फीमेल में प्रेजेंट होता है, या कहें जिनको यूटीआई होता है उनमें प्रेजेंट होता है। सबसे लास्ट आ जाता है हमारे पास में सिस्टाइन स्टोन, जो कि 1 से 2% जो है वो देखने को मिलता है, सबसे कम जो है वो देखने को मिलेगा। ये जो है वो बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर इन द सेंस कि कहीं ना कहीं जो है वो क्लाइंट में पेरेंट्स से जो है वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी आएगी। ये जो है बेसिकली जो जेनेटिक डिसऑर्डर था उसको बोलते हैं सिस्टोन्यूरिया। ये ऑटोसोमल रिसीवर डिसऑर्डर है जो कि जन्मजात होता है, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो फैलता है। और ऑब्वियसली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आ रहा है, जन्मजात होता है, तो ये किसमें देखने को मिलेगा दोस्तों, चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट में जो है वो देखने को मिलेगा। यूरिन पीएच की अगर हम बात करें तो यूजुअली जो है वो एसिडिक पीएच होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास में जो हम कहें, ठीक है, स्टोन जो होते हैं, तो फोस्फेट वाला और दूसरा जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, ये जस्ट लास्ट वाला स्टूरेट स्टोन, ये एल्कलाइन में होते हैं, बाकी सब जो है वो एसिडिक में होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो हियर टू ट्रीट एंड टेंड टू रिकर, ठीक है, यानी कि ये जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो ट्रीट होता है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से जो है उसको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सिम्टम्स ऑफ रीनल स्टोन। तो दोस्तों रीनल स्टोन की अगर हम सिम्टम्स की बात करें या साइन सिम्टम्स की बात करें तो वहां पे हमारे पास में एक यूनिवर्सल चीज आती है, वो आती है दोस्तों दैट इज कॉल्ड पेन। पेन भी कौन सा, एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन भी कौन सा दोस्तों, फ्रैंक पेन। फ्रैंक पेन भी जो है वो लोअर बैक साइड होता है, ठीक है, जो कि रेडिएटेड होता है। देखो सडन पेन होगा, सीवियर फ्लैंक पेन होगा, ठीक है, ये वाला जो एरिया है सीवियर फ्लैंक पेन, या बैक साइड में जो हो पेन होगा, लंबर पेन होगा, ठीक है, बैक साइड में होता है, जिसको हम रीनल कोलिक पेन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। एंड मे रेडिएटेड टू ग्रोइन, धीरे धीरे जो है वो रेडिएटेड होगा, पीछे की साइड में जाएगा और ग्रोइन एरिया में भी आएगा, और खासतौर से जो है वो यूरेटर में प्रेजेंट है तो ग्रोइन एरिया में जो है वो 100% आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सडन पेन होता है, शार्प पेन होता है, कटिंग पेन होता है, फ्लैंक पेन होता है जो कि बैक साइड में और जो है वो ग्रोइन रीजन में जो है वो रेडिएटेड होता है। नेक्स्ट हिमेचूरिया में भी जो है वो देखने को मिलता है। हिमेचूरिया इन द सेंस ब्लड जो है वो यूरिन में आपको देखने को मिलेगा। नोजिया वोमिटिंग, दोस्तों रीनल स्टोन जैसे चालू हुआ तुरंत जो है वो वोमिटिंग चालू होती है, तो वोमिटिंग भी जो है वो इसका एक मेन साइन सिम्टम्स जो है वो होता है। देन डायसूरिया एंड बर्निंग यूरिनेशन, ठीक है, डायसूरिया यानी कि डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, जैसे यूरिन पास आउट करेंगे तो बड़ा ही जो है वो दर्द होगा या पेन वाला जो है वो यूरिन प्रोड्यूस होगा। देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है, बार बार जो है वो पेशाब लगेगा, ठीक है, थोड़ी देर पहले करके आओ, देन अंदर से फिर से जो है वो फीलिंग आएगी कि हमें जो है वो यूरिन पास आउट जो है वो करना है। और मे बी अगर इन्फेक्शियस स्टोन है तो हमारे पास में फीवर और चिल्स जो है वो देखने को मिलेगी अगर इन्फेक्शियस स्टोन है तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की बात करें तो दोस्तों इसका बेसिकली जो है वो हमारे पास में एक यूनिवर्सल डायग्नोसिस होता है दैट इज कॉल्ड यूएसजी। यूएसजी में ही जो है वो रीनल स्टोन का बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पता चलता है। हाँ, कुछ टाइम पे जैसे यूरेटर में हो या ब्लेडर के नीचे की साइड में जहां पे यूरेटर जो है वो अटैच होते हैं, अगर वहां पे स्टोन है तो फिर हम जो है वो सीटी स्कैन करवाते हैं। अदरवाइज 99% जो है वो हमें यूएसजी के द्वारा जो है वो स्टोन जो है वो दिख जाता है। एक्सरे में बहुत बार जो है वो स्टोन नहीं दिख पाता, या स्टोन की साइज अगर छोटी है तो नहीं दिख पाता है। बाकी डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों यूरिनलाइसिस, ठीक है, यूरिनलाइसिस इन द सेंस यूरिन की जो है वो स्टडी करेंगे, तो इसमें माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया देखेंगे कि लिटिल बिट जो है वो ब्लड कंसंट्रेशन तो नहीं है यूरिन के अंदर, क्रिस्टल फॉर्मेशन देखेंगे कि छोटे छोटे क्रिस्टल तो नहीं है, और इन्फेक्शन देखेंगे कि इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है। और अगर हम ब्लड टेस्ट की बात करें तो रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है, आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट या केएफटी का हमने नाम सुना होगा, किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर रीनल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं।
रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट है, उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, क्रिएटिनिन लेवल देखते हैं, यूरिक एसिड देखते हैं, यूरिया देखते हैं, कैल्शियम देखते हैं, यूरिक एसिड, ये सारे लेवल जो है वो हम ब्लड टेस्ट के द्वारा देखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हमारे पास में मान लो कैल्शियम लेवल इंक्रीज है या यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस क्लाइंट को या उस पर्सन को जो है वो हमारे पास में रीनल स्टोन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इमेजिन। पहले तो था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड यूरिन एनालिसिस करते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, यूरिन इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। ठीक है, ब्लड वाले का इसमें जो है रोल नहीं होता है। इमेजेस सबसे परफेक्ट है। सबसे पहली चीज जाएगी अल्ट्रासाउंड, सेफ एंड ऑफन यूज फर्स्ट। सबसे पहले हम यूएसजी कराते हैं, जैसे ही स्टोन हुआ देन इमीडिएटली जो है वो हम क्या करवाते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड यूएसजी करवाते हैं, और 99% चांसेस हम यूएसजी में जो है वो फाइंड आउट करवा सकते हैं। नेक्स्ट नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करवाते हैं। दोस्तों दो प्रकार की जो है वो सीटी होती है, एक होती है कॉन्ट्रास्ट, दूसरी होती है नॉन कॉन्ट्रास्ट। इसको जो है वो एनसीसीटी भी बोला था, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। एनसीसीटी होता है नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, मतलब कोई भी कॉन्ट्रास्ट जो है वो डाला नहीं जाएगा, देन डायरेक्टली जो है वो सीटी कर लिया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट सीटी क्या होता है, पहले कॉन्ट्रास्ट डाला जाता है, देन उसके बाद जो है वो सीटी किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट सीटी। तो दोस्तों नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी कराते हैं, मोस्ट एक्यूरेट होता है। ठीक है, एंड एक्सरे केयूबी, एक्सरे किडनी यूरेथ्रा ब्लेडर, ठीक है, सॉरी किडनी यूरेटर ब्लेडर। ठीक है, तो ये यूएजी और सॉरी हम कहेंगे एक्सरे केयूबी करवाते हैं। कैन डिटेक्ट रेडियो ओपिक स्टोन, जैसे कि कैल्शियम स्टोरेट, ये सब चीजें जो हम देख सकते हैं वहां पे। अगर स्टोन बड़ा है तो हम आसानी से एक्सरे में भी जो है वो देख सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में स्टोन एनालिसिस। ये बहुत रेयर जो है वो कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास में स्टोन प्रेजेंट होना चाहिए। देखो यहां पे लिखा इफ स्टोन इज पास्ड, मान लीजिए स्टोन जो है वो पास आउट हो गया है। ठीक है, देन उसके बाद उसका टेस्ट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि ये किस कंपोजिशन का बना हुआ है। ठीक है, कैल्शियम स्टोन है या स्टोरेट स्टोन है या फिर हमारे पास में जो है वो यूरिक एसिड स्टोन है। तो उस तरीके से अगर स्टोन पास आउट हो चुका है तो हम उसकी स्टडी जो है वो करके फाइंड आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट टेस्ट किया जाता है 24 यूरिन जो है वो टेस्ट किया जाता है। इसमें हम देख लेते हैं फॉर रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन टू असेस मेटाबॉलिक रिस्क। ठीक है, 24 आवर्स यूरिन जो है वो कलेक्ट किया जाता है, उसमें हम असेस करते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन या हम कहें कि जो स्टोन फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से हो रहा है। तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हमारे पास में क्या था, पहले हम यूरिन एनालिसिस करते हैं, देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में एक्सरे करवाते हैं, देन उसके बाद जो है वो यूएसजी करवाते हैं, स्टोन एनालिसिस कराते हैं, 24 आवर्स यूरिन जो है वो टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मैनेजमेंट, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी जो है वो मैनेजमेंट और इसके टाइप से ही आते हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में ऑब्जेक्टिव गोल में ही मैंने आपको बता दिया था। पहला मैनेजमेंट आता है कंजर्वेटिव या मेडिकल मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव क्यों बोला दोस्तों? कंजर्वेटिव इसलिए बोला है कि हमारे पास में यहाँ पे कुछ जो है बाउंडेशन होती है। ठीक है, क्योंकि हम शुरुआती जिस तरीके से साइन सिम्टम्स है उसके आधार पे जो है वो या हम कहें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम जो है वो कर सकते हैं। उसमें हमारे पास में कंडीशन यही है कि स्टोन की साइज जो है वो लेस देन होनी चाहिए। हालांकि कुछ बुक्स जो है वो आपको 10 mm, ठीक है, 10 mm से जो है वो अगर साइज डिक्रीज है, ठीक है, तो हम जो है वो जब तक हम मेडिकल मैनेजमेंट भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा, अगर हमारे पास में स्टोन की साइज जो है वो 6 mm से अगर ज्यादा होती है तो ही हम जो है वो सर्जरी पे चले जाते हैं, क्योंकि 6 mm से बड़ा जो है वो यूरेटर से नहीं निकल सकता। हाँ, एक कंडीशन है दोस्तों, अगर स्टोन यूरेटर में नहीं है, यूरेटर में इवन यूरेटर की अगर हम डायमीटर की बात करें तो यूरेटर का डायमीटर तो जो है वो 4 mm ही होता है, और 4 mm से बड़ा अगर स्टोन है तो वो दिक्कत करेगा। लेकिन 6 mm तक का भी प्रेशर हो, पीछे से जो है वो यूरिन का प्रेशर हो तो वो निकल सकता है। लेकिन अगर 6 mm से भी बड़ा होता है तो बेसिकली अगर यूरेटर में है तो वो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, हाँ, 10 mm का स्टोन कब हम कंसिडर कर सकते हैं? मान लो स्टोन जो है वो यूरेथ्रा में हो या स्टोन जो है वो यूरिनरी ब्लेडर में हो, तब तक हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम जो है पहले हमने साइज देख ली कि स्टोन की जो है वो साइज कितनी है। साइज होने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम करते हैं दोस्तों सबसे पहले हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इन द सेंस कि उसको जो है वो लिक्विड देते हैं। ठीक है, ड्रिंक 2.5 to 3 लीटर जो है वो डेली जो है वो पानी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम पानी पिएंगे देन हो सकता है कि वो स्टोन जो है हमारे पास में जो है वो आगे खिसक जाए और पानी के प्रेशर से जो है वो आगे निकल जाए। क्लियर है? तो ये हम हाइड्रेशन करते हैं। सेकेंड चीज
पेन रिलीफ, बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है, अनकंट्रोलेबल पेन होता है, तो उसमें हम NaCID देते हैं और उसमें सबसे मेन आता है हमारे पास में डाइक्लोफेनिक। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देते हैं और उसमें हमारे पास में सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस आती है दोस्तों डाइक्लोफेनिक। आपने नाम सुना होगा, वोवरान जो है ये जो है वो सबसे पहले दिया जाता है। और अगर उससे भी ट्रीट ना हो तो फिर हम ओपोइड देते हैं अगर सीवियर हो। कई बार क्या होता है कि पेन जो हो बहुत ज्यादा सीवियर होता है, ठीक है ना, स्टोन जो है वो हमारे पास में साइज ज्यादा होती है, वो स्टोन हमारे पास में यूरेटर के लोअर जो है वो साइड पे अटक जाता है, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा जो है वो पेन होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम जो है वो दोस्तों क्या करते हैं, ओपोइड एनाल्जेसिक देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मेडिकल एक्सक्लूसिव थेरेपी। मेडिकल एक्सक्लूसिव थेरेपी में और क्या क्या देते हैं दोस्तों, अल्फा ब्लॉकर जो है वो दिया जाता है। इसमें हमारे पास में टेम्सुलिन जो है वो सबसे आता है। ये क्या करते हैं कि जो स्मॉल स्टोन है, ठीक है, उनको जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। और डाइटरी चेंजेज में हम क्या करेंगे दोस्तों, लो ऑक्जिलेट डाइट देंगे, रिड्यूस साल्ट डाइट देंगे एंड अवॉइड हाई एनिमल प्रोटीन, ठीक है। जिस हाई एनिमल प्रोटीन जो बेसिकली नॉनवेज वगैरह जो पर्सन होते हैं उनमें एनिमल प्रोटीन होते हैं, बाकी तो हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो दाल वगैरह ही खा लेते हैं। एंड इंक्रीज सिट्रेट यानी कि लेमन जूस वगैरह जो है वो दिया जाता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा स्टोन को रिमूव करने के लिए जो है बहुत सारा जूस जो है वो लेमन जूस जो है वो एक बोतल में इकट्ठा कर लेता है और उसी का सेवन जो है वो करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लेमन जूस है वो हमारे पास में जो है वो उस स्टोन को ब्रेक करके उसको वहां से निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, पूरी चार्ट के द्वारा हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी मेडिकली थेरेपी जो है वो कौन कौन से स्टोन में हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास में कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला स्टोन है और ये हम काम लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, थियाजाइड डायूरेटिक जो है वो दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे डायूरेटिक मैंने आपको बताया, जैसे लूप डायूरेटिक है, थियाजाइड डायूरेटिक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। डायूरेटिक ऑलरेडी जो है वो मैंने क्लास ली हुई है, वहां पे आप देख सकते हो। तो जो हमारे पास में थियाजाइड डायूरेटिक्स है वो दिया जाता है। देन उसके बाद जो है वो सिट्रेट यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो नींबू का जो है वो सेवन किया जाता है। नेक्स्ट आता है यूरिक एसिड स्टोन, ठीक है। यूरिक एसिड स्टोन है तो ड्रग ऑफ चॉइस आ जाती है हमारे पास में एल्प्यूरिनोल, ठीक है। गाउट के डिजीज में भी आपने देखा होगा कि गाउट जब होता है तो वहां पे हम जो है वो एल्प्यूरिनोल ड्रग्स देते हैं एंड पोटेशियम सिट्रेट ड्रग्स जो है वो दी जाती है। और अगर सिस्टाइन स्टोन है तो हम जो है वो पेनिकैलेमाइन या हम कहें टाइप्रोनिन या सिट्रेट जो है वो दिया जाता है। और जो स्ट्रूएट स्टोन है जिसको हम इन्फेक्शियस स्टोन के नाम से भी जानते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन होता है, ठीक है ना, सॉरी इन्फेक्शियस स्टोन होता है। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक देंगे एंड स्टोन का जो है वो रिमूवल करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। अब उसके बाद में सेकेंड आ जाता है हमारे पास में सर्जिकल या इंटरवेंशनल मैनेजमेंट, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट भी क्यों, जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है किसी भी कारणवश से, किस कारणवश से, बेसिकली एक ही कारण होता है कि स्टोन की साइज अगर हमारे पास में ज्यादा है तो फिर मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो काम नहीं करता है, तो उसके बाद हम जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाते हैं। तो इसका एक इंडिकेशन है, इंडिकेशन क्या है, स्टोन साइज अगर 10 mm से ज्यादा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको काफी सारी बुक्स में 10 mm भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कुछ में आपको जो है वो 6 mm भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, बेसिकली कंसीडरेशन जो है वो आपको 6 mm ध्यान रखना है जब तक कि यूरेटर से ऊपर नहीं हो। अगर स्टोन हमारे पास में यूरिनरी ब्लैडर में हो या यूरिथ्रा में हो तो ये 10 mm जो है वो बिल्कुल राइट है। लेकिन मान के चलिए जो स्टोन हमारे पास में यूरेटर से ऊपर हो तो यूरेटर का डायमीटर जो है वो 4 mm ही होता है, तो 4 mm वाले में 6 mm जो है निकल जाता है प्रेशर से, ठीक है। लेकिन उससे बड़ा होगा तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे 10 mm दे रखा है लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा है। लेकिन अगर यूरिनरी ब्लैडर में है, यूरिथ्रा में है तो 10 mm ठीक है, लेकिन अगर उससे ऊपर है तो हम 6 mm जो है वो कंसिडर करेंगे। तो देखो इंडिकेशन क्या है, अगर स्टोन साइज 10 mm है या फेल्ड टू मेडिकल थेरेपी, मेडिकल थेरेपी देने के बाद में आपने जो है वो खूब सारा फ्लूइड भी दे दिया, ये सारी चीजें दे दी, उसके बावजूद भी जो है वो हमारे पास में स्टोन नहीं निकला है, तो फिर हम किस पे जाएंगे दोस्तों, सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाएंगे। देन ऑब्स्ट्रक्शन, वो स्टोन कहीं पे भी जाके जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, या इन्फेक्शियस स्टोन है या बहुत ज्यादा सीवियर जो है पेन कोज कर रहा है, तो हम जो है वो सर्जिकल के द्वारा जो है वो निकालेंगे। बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर है, इन्वेजिव भी है, नॉन इन्वेजिव भी है, 1 by 1 करके हम लेंगे। तो प्रोसीजर इंक्लूड कौन कौन से प्रोसीजर है, पहला प्रोसीजर आता है ESWL, बहुत बार एग्जाम में जो है वो इसकी
जो है फुल फॉर्म पूछी गई है, ये होता है दोस्तों एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, ठीक है, ये एक नॉन इन्वेजिव है, यानी कि कहीं पे भी कट वगैरह जो है वो नहीं लगाया था। इसमें बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जैसे एक्सरे खींचते हैं वैसे ये जो है वो शॉक वेव थेरेपी या हम कहें शॉक वेव मशीन होती है, ठीक है। तो शॉक वेव मशीन पे जो है वो उस क्लाइंट को लेटा दिया जाता है, फिर उस पर्टिकुलर पे जो है वो पर्टिकुलर स्टोन वाले एरिया पे, कि किडनी में स्टोन है या यूरेटर में स्टोन है या यूरिनरी ब्लैडर में है, जहां कहीं पे भी स्टोन है उस टारगेट को जो है वो फिक्स किया जाता है, फिर उसको बाद में जो है वो शॉक वेव दी जाती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सीवियर वाइब्रेशन के द्वारा उस स्टोन का ब्रेकडाउन किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए स्टोन जो है वो 10 mm से ऊपर का है, 15 mm का है, तो उस शॉक वेव के द्वारा जो है वो स्टोन का क्रश कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, वाइब्रेशन के द्वारा जो है वो इस स्टोन को ब्रेक कर दिया जाता है और उस स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो बदल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि 2-2 mm के जो है वो टुकड़े कर सकते हैं। अब 2-2 mm के स्टोन के टुकड़े हैं तो फिर वो जो है वो यूरिन के माध्यम से जो है वो आसानी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इट इज नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर यूज्ड शॉक वेव, इसमें जो है वो शॉक वेव जो है वो यूज की जाती है और उस शॉक वेव के द्वारा जो है वो स्टोन को ब्रेक किया जाता है। और ये बेसिकली आइडल फॉर स्टोन 2 mm, मोर देन 2 mm, अगर स्टोन जो है वो मोर देन 2 mm है तो किया जाता है। यहां पे देखो दोस्तों पूरी जो है वो आपके पास में मिल जाएगी ESWL, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास में स्टोन वाली है, ये किडनी स्टोन है, यहां पे आप स्टोन देख रहे हो, ये स्टोन बड़े बड़े हैं, ठीक है। मान सकते हैं कि ये स्टोन जो है मोर देन 10 mm के हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखो यहाँ पे क्लाइंट को जो है वो सीधा लेटा दिया, ठीक, और ऊपर जो है वो लिथोट्रिप्सर लगा रखा है ये वाला, और इससे जो है बीम के माध्यम से जो है वो शॉक वेव दी जाती है। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर फिक्स कर दिया, देन यहाँ पे देखो फोकस्ड शॉक वेव, ये जो है यहाँ पे शॉक वेव दी जाती है, ठीक है, ये शॉक वेव दी जाती है। शॉक वेव देने के बाद उस स्टोन को जो है देखो यहाँ पे उसको क्रश कर दिया, उस स्टोन को जो है वो चकनाचूर कर दिया। काफी पेनफुल होता है ये प्रोसीजर भी, बहुत ज्यादा जो है वो दर्द होता है दोस्तों, जब शॉक वेव चलती है तो पूरा हिला के रख देता है। ऐसे ही जो है वो स्टोन क्रॉस जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो देन उसके बाद ये स्टोन जो है वो क्रश हो जाएंगे। अब ये स्टोन सारे क्रश हो गए, तब ये यूरिन के माध्यम से जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ये हो गया हमारे पास में एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, क्लियर है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में यूरेट्रोस्कोपी। यूरेट्रोस्कोपी नाम से पता, यूरेट्रो मतलब यूरेटर, यूरेथ्रोस्कोपी यूरेथ्र में, स्कोपी मतलब विजुअलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, एक कैथेटर जो है वो इंसर्ट करते हैं और विजुअलाइजेशन करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे जो है वो स्टोन है। तो इसमें हम जो है वो यूरेथ्रा के द्वारा जो है, ठीक है, ये यूरेट्रोस्कोप है, ये यूरेथ्रा के द्वारा जो है डाला गया यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेटर तक हम जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पे हम जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी जो है वो स्टोन है या नहीं है, और उसको हम जो है वो रिमूव कर सकते हैं। देखो एंडोस्कोप रिमूवल यूजिंग ए स्कोप इंसर्टेड बाय द यूरेथ्रा, ठीक है। इसके अंदर जो है वो यूरेथ्रा के द्वारा जो हम स्कोप डालते हैं, देन उसके बाद जो है वो देख के उसको बाहर निकाल लिया जाता है उस स्टोन को जो है वो स्कोप के द्वारा जो है बाहर निकाल लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं यूरेट्रोस्कोपी। एंड लेजर लिथोट्रिप्सी ऑफन यूज, ठीक है। उसके बाद जैसे जहां पे भी होता है उस पर लेजर डाल के जो है उस स्टोन को जो है ब्रेक करके निकाल देता है। आजकल लेजर भी जो है वो इसी से डालने लगी, जैसे जो है वो डाला, लेजर डाला, देन स्टोन को ब्रेक किया, देन वापस बाहर निकाल दिया, इसको हम बोलते हैं यूरेट्रोस्कोपी। थर्ड आ जाता है हमारे पास में दोस्तों PCNL, इसको बोलते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, ठीक है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, ठीक है। इसमें हमारे पास में लिथोटोमी आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो हम कट लगा के जो है वो चीजें करेंगे। ये जो है वो बेसिकली इसमें क्या करते हैं दोस्तों, परक्यूटेनियस मतलब बाहर की साइड से, ठीक है, बाहर की साइड से कैथेटर जो है वो सीधा हमारे पास में किस में डालेंगे, पेल्विक वाले रीजन में, पेल्विस वाला जो किडनी वाला पेल्विस है उसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सीधा वहां पे डालेंगे, देन उसके बाद जो है वो हम उसको क्रैश करेंगे, देन उसके बाद जो है वो डायरेक्टली वहां से जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या होता है, फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रगल स्टोन है, अगर हमारे पास में लार्ज स्टोन है तो उसको हम जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ए स्मॉल इंसिजन इज मेड बैक ऑफ द असेज फॉर किडनी डायरेक्टली, बैक साइड से, ठीक है, बैक साइड से जो है छोटा सा इंसिजन करते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि बैक साइड से कभी भी जो है वो ऑपरेशन नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि बैक साइड में जो है हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड होती है, और स्पाइनल कॉर्ड है तो बहुत सारी नर्व है तो अगर आप कट लगाओगे तो वहां डैमेज हो जाएगा। तो अगर कोई भी सर्जरी करनी होती है बेसिकली तो सामने से ही करते हैं। अगर किडनी की
की भी सर्जरी करनी है तो सारे ऑर्गन हटा के हम सामने से जाते हैं, पीछे से नहीं जाते। लेकिन अगर नीडल से जैसे बायोप्सी करनी होती है या कोई नीडल के द्वारा छोटी नीडल डाल के ही हम जो है वहां तक पहुंच रहे हैं तो पीछे से कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, परक्यूटेनियस से, मतलब स्किन के माध्यम से ही जो पीछे की साइड से डायरेक्ट जो है वो हम कहां डालेंगे दोस्तों, किडनी के अंदर डालेंगे और वहां से जो है वो स्टोन को क्रश कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। इसको हम बोलते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है, लास्ट आ जाता है ओपन और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ठीक है, अगर सारी चीजें, ये मैंने सिर्फ ओपन लेप्रोस्कोपी लीवर की दिखाई है। ओपन और लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज को जो है वो हम ओपन का मतलब ही हो गया कट करके उस चीज को करते हैं। तो स्टोन अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो यहां पे कट लगाएंगे। ये मैंने लीवर का लिखा है, मैं सिर्फ लेप्रोस्कोपी सर्जरी बता रहा हूं। लेप्रोस्कोपी जो है वो जरूरी नहीं है कि सब जगह एक ही होती है। अगर हम लीवर के को भी करें तो भी लेप्रोस्कोपी बोलते हैं। अगर हम लेप्रोस्कोपी के माध्यम से जो है वो हम कहें कि हर्निया का ऑपरेशन करें तो भी लेप्रोस्कोपी सर्जरी बोला जाता है। मान लीजिए हमने जो है वो किसी भी चीज का, ठीक है, ऑपरेशन करते हैं एब्डोमेन में तो वो लेप्रोस्कोपी कहलाता है। तो यहां पे जैसे लीवर का कर रहे हैं तो ये जो है लीवर लेप्रोस्कोपी आता है। रीनल लेप्रोस्कोपी या ओपन में हम क्या करते हैं, कट लगा के डायरेक्टली जो है वो प्रोसीजर करते हैं। ये बहुत रेयर कर देता है फॉर कॉम्प्लिकेटेड और मल्टीपल फेल्ड प्रोसीजर। अगर सारे प्रोसीजर अगर फेल हो जाएंगे तो कट लगाएंगे, देन उसके बाद जो है वो सर्जरी करके उस स्टोन को बाहर निकालेंगे, उसको बोलेंगे ओपन सर्जरी। लेप्रोस्कोपी में क्या करते हैं, कट लगाते हैं, लेप्रोस्कोपी मशीन डालते हैं, उसके द्वारा जो है वो स्टोन को कलेक्ट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। क्लियर है। देन उसके बाद लास्ट आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ रीअकरेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक बार अगर स्टोन हो गया तो कैसे जैसे करके, मान लो आपने स्टोन को जो है वो रिमूव कर दिया, यानी कि कैसे करके भी जो है वो आपने स्टोन को जो है वो रिमूव कर दिया, हाइड्रेशन थेरेपी लेके या आपने जो है वो शॉक वेव थेरेपी लेके, कैसे भी करके आपका स्टोन एक बार रिमूव हो गया। तो ये कभी भी मत सोचना कि आप कभी जो है वो इन फ्यूचर में जो है वो स्टोन नहीं होगा, बल्कि मोर चांसेज होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें वापस से जो है वो स्टोन ना हो, उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी है। पहली चीज आती है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, यानी कि यूरिन आउटपुट जो है मोर देन 2 लीटर पर डे होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो फ्लूइड जो है वो आप लोगे, ज्यादा से ज्यादा पानी पियोगे तो आपके चांसेस है कि इन फ्यूचर में आपको जो है वो स्टोन ना हो। देन अवॉइड एक्सेस साल्ट और एनिमल प्रोटीन और एक्सेसिव साल्ट को जो है वो आप अवॉइड करोगे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है लिमिट ऑक्जिलेट रिच फूड। ठीक है, यानी कि जो ऑक्जिलेट रिच फूड है जैसे कि नट्स है, टी है, स्पिनिच है, इन सबको जो है वो लिमिटेड करोगे, कम से कम जो है वो इनटेक करोगे। एंड मेंटेन नॉर्मल कैल्शियम इनटेक। ठीक है, बहुत सारे पर्सन जो कैल्शियम की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, तो इस कारण से क्या होता है कि कैल्शियम जो हो बहुत ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पूरा रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करना है, अदरवाइज कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी मोर डेंजरस है देन द रीनल स्टोन। ठीक है, तो कैल्शियम जो है वो लेवल को मेंटेन करोगे, बट टोटली जो है वो रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करना है। एंड यूज मेडिकेशन इफ एडवाइज। ठीक है, मेडिकेशन जो है वो यूज करेंगे, जो भी मेडिकेशन एडवाइज किए जैसे थियाजाइड ड्रग है या सिट्रेट ड्रग है, उन सबका जो है वो यूज में लेंगे। क्लियर है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं पे फिनिश होती है। आज की क्लास की शुरुआत हमने जो है वो रीनल स्टोन से की है कि रीनल स्टोन को किडनी स्टोन के नाम से भी जानते हैं या नेफ्रोलिथाइसिस के नाम से भी जानते हैं या रीनल कैलकुलाई के नाम से भी जो है वो जानते हैं। बहुत सारे जो हमारे पास में क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो हमारे पास में होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो स्टोन फॉर्मेशन जो है वो कर लेते हैं। बहुत सारे स्टोन फॉर्मेशन होते हैं, जैसे हमने कैल्शियम स्टोन देखा था, देन हमने यूरिक एसिड स्टोन देखा था, देन स्टोरेट स्टोन देखा था, पायरुवेट स्टोन देखा था। इन सब के बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस की थी। कौन एसिडिक मीडियम में ग्रोथ करता है, कौन जो है वो एल्कलाइन मीडियम में ग्रोथ करता है, कौन सा जो है वो कितने परसेंटेज होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। देन उसके बाद जो है वो हमने साइंस सिम्टम्स देखे थे। साइंस सिम्टम देखने के बाद में हमने जो है वो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखे थे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमारे पास में एक ही चीज निकल के आएगी थी, यूएसजी हम करवाएंगे तो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। देन उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास में सबसे मेन चीज आती है, वो आती है इसका पेन। फिर इंपॉर्टेंट चीज आएगी दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट में हम सबसे पहले जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट पे जाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो हमारे पास में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है कि पेन हो रहा है तो हम एनाल्जेसिक देते हैं, उसमें हम सबसे पहले जो है वो NSAID ड्रग्स देते हैं। NSAID से कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम ओपियोइड ड्रग्स पे जाते हैं। पेन हो रहा है देन उसके बाद हमारे पास में जो है फ्लूइड थेरेपी सबसे ज्यादा देंगे।
ठीक है, ताकि हो सकता है वो स्टोन जो है वो बाहर निकल जाए। फ्लूइड थेरेपी देने के बाद में जो है वो हम बाकी सारी चीज़ें जो है वो सिम्प्टोमेटिकली, एंटी एमेटिक, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे ताकि चीज़ें जो है वो सही तरीके से कर सकें। इसके लिए हमारे पास में स्टोन की साइज जो है वो थोड़ी डिक्रीज होनी चाहिए। अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट में जाते हैं। उसमें हमारे पास में हमने सारे प्रोसेस देखे थे। पहले हमने जो है वो ESWL ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव थेरेपी, लिथोट्रिप्सी देखा था। देन उसके बाद सेकंड हमने जो है वो यूरेट्रोस्कोपी देखा था। थर्ड हमने जो है वो लेप्रोस्कोपी देखा था, ओपन वाली। और फोर्थ जो है वो हमने परक्यूटेनियस जो है वो लिथोटोमी देखा था। ठीक है, लिथोटोमी आ रहा है, लिथोटोमी जो है वो हमारे पास में आया था। देन उसके बाद में हमने जो है वो इसके नर्सिंग मैनेजमेंट देखे थे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।